हेलो एवरीवन, आज 10.1 का आगे से क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 से कमर्शियल मैथमेटिक्स का था। द लिस्ट प्राइस ऑफ डीवीडी प्लेयर इज 13,500 इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 28%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द डीवीडी। सेलिंग प्राइस बताना है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 28%, उसमें जीएसटी भी ऐड हो रहा है। तो इंक्रीज के लिए क्या लिखूंगा, 100 प्लस हो जाएगा, ये 28 तो हो जाएगा 128%। अब 128% 135 का निकाल लूँगा, तो मतलब प्राइस कितना दिया है, सेलिंग प्राइस फाइंड करूँगा 13500। इसमें इसका 128% निकाल दूँगा। 128 परसेंटेज नीचे जाता है तो 100 लग जाता है, 00 कट जाएगा और 135 में 128 का मल्टीप्लाई कर दूँगा तो 17,280 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, इतने में वो सेल करेगा। नंबर 6 करते हैं इसका। स्मिता परचेज ए वॉशिंग मशीन फॉर 21,760। वो एक वॉशिंग मशीन खरीदती है स्मिता 21,760 का। इफ़ द प्राइस इंक्लूड है जीएसटी, इसमें जीएसटी भी इंक्लूड है 28%। फाइंड द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस बताना है वॉशिंग मशीन का। तो ये कितना दिया हुआ है, 28%, इसमें जीएसटी भी इंक्लूड है तो 128% दिया हुआ है। 128% दिया हुआ 21,760। अब मुझे मार्क प्राइस निकालना है। मार्क प्राइस मतलब 100% निकालना है, तो 100% इक्वल टू एक्स हो जाएगा। 100% मुझे फाइंड करना है, तो इसको डायरेक्ट मेथड से करते हैं। तो ये हो जाएगा 21,760 इंटू में ऊपर 100 हो जाता है, नीचे 128। इसको कट कर दूंगा, 8 से कट करता हूँ। 8 1 जा 8 और 4 बचेगा, 8 6 जा 48। इसको भी 8 से कट करता हूँ। 8 2 जा 16 बचेगा 5, 8 7 जा 56, 1 बचेगा, 8 2 जा 16 और 0। फिर 8 से कट कर देता हूँ, 8 2 जा 16 और 8 से फिर कट कर दूंगा। 8 3 जा 24, 3 बचेगा, 8 4 जा 32 और 0। फिर 2 से कट कर दूंगा ये 340 को, तो आ जाएगा 170। 17 2 जा और ये 170 में अगर 100 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 170 में अगर 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 17,000। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये उसका प्राइस है उसके पहले का। तो नंबर 7 इसका करते हैं। रागनी परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम ए लार्ज डिपार्टमेंट स्टोर। बहुत बड़े स्टोर से रागनी परचेज करती है ये चीज़। ये स्कूल बैग फॉर 425 जीएसटी, उसमें 18% और लगता है। ये टी सेट करती है 1250 का, जीएसटी 12% है। पूरा पूछा है लास्ट में। फाइंड द टोटल प्राइस बोला है कि टोटल कितना उसके का लिस्ट बना, तो वो सबका अलग अलग निकालूंगा, उसके बाद सबको ऐड कर दूंगा। जैसे पहले स्कूल बैग का मैं निकाल लूँगा। स्कूल बैग का कितना होगा, बोला जीएसटी 18% ऐड हो रहा है, तो लिख हो दूंगा 425 इंटू में 18% ऐड हो रहा है तो हो जाएगा 118 अपॉन में 100। इसको सॉल्व करूँगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर से, उसके बाद लिख दे रहा हूँ या फिर कट कर दे रहा हूँ। 25 4 जा 100, 25 1 जा 25 और बचेगा 175, तो आ जाएगा 25 7 जा 175। अब इसका मल्टीप्लाई कर दूँगा या फिर 2 से और कट कर दे रहा हूँ। 2 2 जा 4, 2 से ये कट करूँगा तो हो जाएगा 59 और इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो 1003 आ जाएगा अपॉन में 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 501.5। ये आ गया स्कूल बैग का वैल्यू। ऐसे ही अब टी सेट का निकाल दूँगा। टी सेट का दिया हुआ है 1250, 1250 रुपये था और जीएसटी उस पर दिया 12, तो 12% ऐड होगा तो 112 अपॉन में 100 कर दूँगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 5 2 जा 10, 5 से ये कटा दूंगा, 5 2 जा 10, 2 5 जा 25, तो 5 5 जा 25, 2 से ये कट कर दूंगा, 2 5 जा 10 और 1 2 6 जा 12। 56 में 25 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, आ जाएगा 1400। ये आ गया उसका प्राइस। टी सेट का निकाल दूंगा बेकरी प्रोडक्ट का, तो बेकरी का हो जाएगा 850 है। 850 पे जीएसटी ऐड हुआ है 5%, तो 105 अपॉन में 100 कर दूंगा जीएसटी के लिए। 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 5 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके उसके बाद डेसिमल लगा देता हूँ, तो 8925 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे अपॉन में 10, तो ये आ जाएगा 892.5। डेसिमल 10 ऊपर चला जाएगा तो 1 प्लस में 10 प्लस में डेसिमल लग जाएगा। अब लास्ट वाला बचा है प्रेशर कुकर का, तो प्रेशर कुकर का निकाल लेता हूँ, फिर सबको ऐड कर दूंगा। प्रेशर कुकर का
हो जाएगा 3500 का 128% निकाल दूंगा, 00 कट जाएगा, 35 पे 128 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 4480। अब चारों को ऐड कर दूंगा, पूछा है टोटल प्राइस, तो टोटल कितना हो जाएगा 501.5 प्लस 1400 और प्लस में 892.5 और प्लस में 44,880। तो इसका आंसर आ जाएगा, सबको ऐड करने के बाद आ जाएगा 7274 रुपीज़। ये टोटल प्राइस वो उतना देगी उसको शॉप को, जहाँ से वो पूरा चीज़ खरीदी है सब चीज़। क्वेश्चन नंबर 8 वाला करते हैं। ए रिटेलर वांट टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 10% आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 12.5%। कोई रिटेलर 10% प्रॉफिट चाहता है 12.5 डिस्काउंट देने के बाद। व्हाट शुड बी द मार्क प्राइस, एमपी कितना होगा जब उसका आर्टिकल हो, कॉस्ट प्राइस दिया है 1470, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 1470, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 1470, सीपी इतने का खरीदा था, यही कॉस्ट प्राइस है। अब बोला है कि उसको 10% प्रॉफिट चाहिए, तो पहले 10% प्रॉफिट वाला निकाल लेना हूँ। प्रॉफिट परसेंट क्या था, प्रॉफिट निकालने के लिए 10 प्लस कर दिया जाता है, तो 100 प्लस 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 110%। तो 1470 का निकाल दे रहा हूँ मैं 110%। 10 से 10 10 से 10 कट जाएगा। 147 में 11 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 1617 आएगा। 1617 ये क्या आ गया, उसको जब 10% प्रॉफिट मिलेगा तब। और वो बोला है कि ये 12.5% डिस्काउंट देने के बाद इतना वैल्यू आ रहा है, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, 100 में से 12.5 माइनस कर दूंगा, 100 माइनस 12.5 की वैल्यू ये दी हुई है 1617, तो ये आएगा 87.5% ये आएगा। 87.5% ये दिया हुआ है, रेशियो प्रोपोर्शनल पे रख देते हैं इसको। 87.5 रेशियो दिया हुआ है 1617, मुझे निकालना है प्रोपोर्शनल में 100 रेशियो x। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा। 87.5x इक्वल टू में 1617 इंटू में 100 हो जाएगा। 875 को उधर भेज दे रहा हूँ, x इक्वल टू हो जाएगा 1617 इंटू में 100 अपॉन में 87.5। पॉइंट यहाँ से हटाऊँगा तो ऊपर जाके डेसिमल लग जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1617 इंटू में ऊपर 1000 कर दे रहा हूँ। पॉइंट हटाऊँगा तो नीचे से एक जाके 1 टेंस पे था, तो टेंस का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1000 कर दिया, बाकी ये पूरा हो जाएगा 875। 25 से कट कर दे रहा हूँ, 25 3 जा 75 होता है, 7 और 5 12 हुआ, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100 हो जाएगा और ये 0 उतर जाएगा। 5 7 जा 35, 5 8 जा 40। अब 7 से ये वाला नंबर कट जाएगा, 7 2 जा 14 और 2 बचा, 7 3 जा 21 और 1, 21 में 8 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 1848। ये हो जाएगा हम लोग का मार्क प्राइस। पूछेगा एमपी कितना है, मतलब मार्क प्राइस को शॉर्ट में लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 1848, ये आंसर हो जाएगा। इस पे वो 12.5 का डिस्काउंट देगा तब भी उसको 10% का प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि उसका कॉस्ट प्राइस कितना था 1470। क्वेश्चन नंबर 9 वाला करते हैं। सरिता गिव अ डिस्काउंट ऑफ 50% ऑन द साड़ी सोल्ड बाय हर एंड स्टिल गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ इतना 13 से 1/3% आता है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी। सीपी निकालना है, एमपी दिया हुआ है, एमपी दिया हुआ है कितना 3200। अब 3200 पे वो डिस्काउंट कितने का दे रहा है 15% का, तो डिस्काउंट में क्या करते हैं 100 माइनस कर दूंगा 15 तो हो जाएगा 85%। तो 32 का 85% निकाल दूंगा तो मेरा डिस्काउंट के बाद का प्राइस निकल जाएगा। 32 का 85 00 कट कर दूंगा, 85 में 32 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 2720। अब ये कितना दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि उसको प्रॉफिट भी हो रहा है 13 से 1/3% का। अब प्रॉफिट में क्या करते हैं, प्रॉफिट में करते हैं 100 प्लस ये 3 13 या 39 में 1 जोड़ दूंगा 40/3 या फिर 340/3। 3 में 100 का मल्टीप्लाई करूँगा 300 प्लस 40 340/3 हो जाएगा। 340/3% ये दिया हुआ है 27 में, मुझे 100% निकालना है। रेशियो प्रोपोर्शनल पे रख दे रहा हूँ। 340/3 ये दिया हुआ है 2720, मुझे निकालना है 100% क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100% ही होता है। इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। 343 में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा
340/3 में x का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2720 में इंटू में 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इक्वल टू लिख दूंगा 2720 इंटू में 100 और ये इधर डिवाइड में था 3 तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर 3 का वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 340 x के साथ मल्टीप्लाई में अपॉन में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 340। एक जीरो से एक जीरो कट कर दे रहा हूँ, 17 से कट कर दे रहा हूँ। 17 2 जा 34, 17 से ये कट करूँगा, 17 17, 17 6 जा 102, 2 से फिर कट कर दे रहा हूँ 8। अब 8 3 जा 24, 24 में 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 24 इंटू 100 हो जाएगा, मतलब 2400 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर आ जाएगा। ये उसका कॉस्ट प्राइस निकल के आया। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 2400 का ख़रीदा था और मार्क प्राइस कितना लिखा था उस पर 3200, ताकि उसको डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट हो रहा था। डिस्काउंट कर रहा था इतने का तो 2720 उसको प्रॉफिट हो रहा था। ये सेलिंग प्राइस है 2720, उसको लिख दे रहा हूँ, ये SP है। क्वेश्चन नंबर 10 वाला करते हैं। शॉपकीपर वांट टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 8% आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%। उसको 8% प्रॉफिट होता है 10% डिस्काउंट देने के बाद। पूछा हाउ मच परसेंट एवं हिज कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से वो कितना ज़्यादा प्राइस बढ़ा कर रखे ताकि उसका मतलब कितना परसेंट हाई करके रखे ताकि उसका वो आ जाए प्रॉफिट 8%। तो मुझे मार्क प्राइस निकालना है कि मार्क प्राइस क्या होगा। तो CP पहले लेट कर ले रहा हूँ, CP लेट कर ले रहा हूँ, 100 था, ऐसा लेट करके सॉल्व किया जाएगा तो अच्छा आएगा। प्रॉफिट बोला है तो प्रॉफिट में क्या होता है, प्रॉफिट में 100 प्लस हो जाता है, तो 100 प्लस 8 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 108। तो बोला है 108%, 100 का 108% निकाल देता हूँ तो 100 से 100 कट जाएगा, 108 आ जाएगा। ये 108 क्या आया, जब उसको 8 प्रॉफिट होगा, 100 CP है, 8 प्रॉफिट होगा तो 108 होगा। अब बोला है कि 10% डिस्काउंट, मतलब ये कितना है, डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस में 10 तो हो जाएगा 90%। 90% दिया हुआ है 108, तो 100% कितना हो जाएगा, नहीं हाँ 100% x हो जाएगा। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका इसके साथ कर दूंगा, 90 इंटू में x हो जाएगा, ये परसेंट हट गया, परसेंट नहीं था, इक्वल टू में ये 108 इंटू में 100 हो जाएगा। ये 90 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 108 इंटू में 100 अपॉन में 90 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट कर दूंगा और 9 से ये कट कर दूंगा, 9 1 जा 9, 1 बचा, 9 2 जा 18, 12 में 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 120 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 120 हो जाएगा। अब पूछा कि कितना परसेंट वो ज़्यादा इंक्रीज करके रखेगा। CP कितना था, 100 था, और कितना बढ़ रहा है 20% बढ़ रहा है, तो वही हो जाएगा 20% इंक्रीज करके रखेगा तब जाके आएगा, ये आंसर हो जाएगा 20%। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं इसका। द मार्केट प्राइस ऑफ ए बाइसिकल इज 2800 इफ इट आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 8% डिस्काउंट दूंगा तो कितना हो जाएगा प्राइस एट द रेट ऑफ 5%। सेल्स टैक्स उस पर ऐड हो रहा है 5% लीव्ड। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बाइसिकल। तो पहले 28% डिस्काउंट निकाल देता हूँ। डिस्काउंट में क्या करते हैं, 100 माइनस x% होता है तो 8 माइनस कर दिया जाता है तो आ जाएगा 92। अब ये टोटल दिया हुआ है 2800 का मैं निकाल दूंगा 92% कितना आ जाएगा, 00 से 00 कट हो जाएगा, 28 में 92 का मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 2576 आ जाएगा, 2576। अब बोला है कि इस पर सेल्स टैक्स लग जाता है 5%, टैक्स एक्स्ट्रा लगेगा तो उसको ऐड कर दूंगा तो 100 प्लस 5% हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 105%। अब इसका 105% निकाल दूंगा, 2576 का 105%, तो 2576 का इंटू में 105 अपॉन में 100 कर दूंगा, 5 से कटा दूंगा 21, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, 5 से कटा दूंगा 20, फिर 2 से कटा दूंगा 2 10 जा और 2 से इसको कटा दूंगा 2 1 जा, 2 2 जा 4, 1 इसमें कैरी जाएगा, 2 8 जा 16 और 1 इसमें जाएगा, 2 8 जा 16, 1288 में 21 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 27048 और ये अपॉन में नीचे 10 रहेगा। अब 10 ऊपर जाएगा तो एक 1 प्लस पे डेसिमल लग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2704.8। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस ही तो निकालना था।
नंबर 12 करते हैं। सुमित बॉट ए प्लॉट ऑफ लैंड फॉर 2,25,000 का एक प्लॉट खरीदा है। ही सोल्ड 1/3 ऑफ द प्लॉट एट ए लॉस ऑफ 8%, एंड व्हाट परसेंट प्रॉफिट मस्ट बी ही सेल द रिमेनिंग प्लॉट एट द लैंड ऑफ ऑर्डर टू गेट ओवरऑल प्रॉफिट। उसको 12% चाहिए। सुमित कोई प्लॉट खरीदता है, बोला है 2,25,000 का, तो बोला है इसका 1/3, तो पहले इसका 1/3 निकाल देता हूँ। 225,000 का 1/3 निकालूंगा तो ये आ जाएगा 3 से ये कट करूँगा, 3 7 जा 21, 1 बचेगा, 3 5 जा 15 और 000 75,000 वो क्या करता है, 75,000 को वो सेल करता है कितने पे, 8% लॉस पे। लॉस में क्या करता है, 100 माइनस कर देते हैं, तो 100 माइनस करूँगा 92/100 आ जाएगा। फिर प्लस बोला है एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट मस्ट ही सेल रिमेनिंग प्लॉट। रिमेनिंग प्लॉट बचा कितना, 75,000 था, 75,000 2,25,000 में से माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा 1,50,000। अब इसको बोला है वो कितने परसेंट प्रॉफिट पे सेल करे, तो x लिख दे रहा हूँ, x अपॉन में 100। अब बोला है कितने परसेंट प्रॉफिट पे सेल करे कि उसका ओवरऑल प्रॉफिट हो 12%, कितने पे, 225 पे। पूरा कितने का खरीदा था, 25,000 इंटू में 12% प्रॉफिट मतलब 1/12 इंटू 100। बाकी सब कट कर दूंगा 00 से, ये 00 कट हो जाएगा। 92 में 750 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 69,000 प्लस 00 से 00 कट कर दूंगा तो आ जाएगा 1500 x हो जाएगा इक्वल टू, ये 00 से ये 00 कट कर दूंगा तो आ जाएगा, मल्टीप्लाई करूँगा 225 में 112 का, तो पहले से मल्टीप्लाई कर लिया 252,000 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, 69,000 को उस साइड भेज दे रहा हूँ, 1500x इक्वल टू आ जाएगा 252,000 माइनस में 69,000, 1500x ही रहेगा ये, इन दोनों को माइनस कर दे रहा हूँ तो आ जाएगा 183,000 आ जाएगा। अब 1500 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर भेज के डिवाइड कर दूंगा, 183,000 और अपान में 1500, तो जब 10 से 10 कट जाएगा, 15 से कट कर दूंगा, 15 1 जा 15, 3 बचेगा, 15 2 जा 30, फिर 3 बचेगा, 15 2 जा 30, 122% है। तो 100 से कितना प्लस है, प्रॉफिट में आता है 100 प्लस, तो 100 से मतलब 100 से कितना प्लस है, 22 प्लस है, तब जाके 122 आया है। पूछा कितना परसेंट प्रॉफिट है, 22% प्रॉफिट हो रहा है। नंबर 13 करते हैं इसका। आस्था आई वांटेड टू बाई ए डिनर सेट मार्क एट 1888 में, जीएसटी बिंग 18% इंक्लूड है उसमें जीएसटी। सी रिक्वेस्ट टू शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस सच दैट द सी विल पे टू 1888 आफ्टर द जीएसटी इज इंक्लूडेड। जीएसटी इंक्लूड करके उसका प्राइस 1888 होना चाहिए। हाउ मच रिडक्शन इन द प्राइस इज रिक्वायर्ड टू गिवन इन द शॉपकीपर, कितना वो रिडक्शन कर रहा है यही बताना है। लेट कर रहा हूँ, लेट रिड्यूस प्राइस इक्वल टू एक्स। अब बोला जीएसटी इंक्लूड है, जीएसटी इंक्लूड कितनी है, 18%। ये एक्स उसका रिड्यूस प्राइस जो था उसमें, इसी में जीएसटी इंक्लूड है कितना, एक्स का 18%, 18/100 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 18,888 जो उसका प्राइस है वो एक्स प्लस ये 18/100 को मैं रेशियो में लिख दे रहा, अरे डेसिमल में लिख दे रहा हूँ, तो एक्स इंटू में हो जाएगा 0.18, 100 प्लस 100 नीचे था, ऊपर जाके डेसिमल लग जाएगा, 1 टेंस 100, ये वैसे ही रख दूंगा 1,888। इसको सॉल्व कर देते हैं, एक्स प्लस ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.18x हो जाएगा, अगर ये 1,888 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करूँगा, एक्स में एक्स प्लस होता है तो 2x हो जाएगा, और ये 1.08 हो जाएगा, 1.18x इक्वल टू में 1,888। एक्स की वैल्यू फाइंड कर लूँगा यहाँ से, 1,888 अपॉन में 1.18, यहाँ से डेसिमल हटा रहा हूँ, जब डेसिमल हटाऊँगा तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दूँगा 100 को। एक्स इक्वल टू 1,888 अपॉन में 118,
इंटू में 100 कर दे रहा हूँ नीचे। 1 टाइम्स 100 था, 100 पे डेसिमल ऊपर लगा दिया तो डेसिमल ख़त्म हो जाएगा। इसको कट कर दे रहा हूँ, ये 50 हो जाएगा, ये 59 आ जाएगा। फिर 59 से इसको कट करूँगा तो 59 से ये कट जाएगा 32 बार में। 32 में 50 का मल्टीप्लाई कर दूँगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 1600। 1600 उसका रिड्यूस प्राइस था। पूछा है कितना प्राइस कम किया है, तो कितना था 1888 था, अब बोला 1600 हो गया तो कितना कम हो रहा है, दोनों को माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा 288। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। टॉफ़ी वेयर बॉट एट 8 for 15 एंड सोल्ड एट 12 for 18, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। तो इसको शॉर्ट मेथड से करते हैं। बोलता है वो 15 रुपीज़ का कितना खरीदता है, 8 खरीदता है, और वो सोल्ड करता है 18 रुपये में। कितना 18 रुपीज़ में सोल्ड करता है 12। इसी से सीपी निकाल दूंगा। 15 में 12 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 15 12 जा 180, ये हो जाएगा सीपी। अब कॉस्ट प्राइस पता चलेगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। 18 8 जा 18 इंटू 8 होता है 144। 144 क्या आ जाएगा, एसपी। अब मुझे ख़रीदा है सीपी कितने का, सीपी ख़रीदा है 180 का और सोल्ड कर रहा है उसको 144 का, तो उसको लॉस हो रहा है ना। लॉस कितने का हो रहा है, माइनस कर दूंगा 180 माइनस 144 तो आ जाएगा 36। यही हो जाएगा लॉस परसेंटेज निकाल दे रहा हूँ। लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100, तो ये हो जाएगा 36 अपॉन में सीपी कितना दिया हुआ है 180, तो 180 इंटू में 100। 36 से ये कट कर दूंगा 5 बार में, 5 से 100 कट कर दूंगा 20 बार में, तो लॉस परसेंटेज कितना आ जाएगा 20%। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। राजेश बॉट ए स्कूटर फॉर 21,000, ही सोल्ड द उमेश एट ए लॉस ऑफ 5%। उमेश स्पेंड 2450 उस पर स्पेंड करता है रिपेयर के लिए स्कूटर टू, और उसके बाद सोल्ड कर देता है किसको, प्रवीण को, एट ए प्रॉफिट ऑफ 8%। हाउ मच डिड प्रवीण पे फॉर द स्कूटर, कितना पैसा प्रवीण देता है इसके लिए। तो पहले इसका निकाल दूंगा। 21,000 ये दिया हुआ है, खरीदता है उतने का। ही सोल्ड इट एट उमेश दैट लॉस 10%। लॉस में क्या करूँगा, लॉस परसेंटेज में 100 माइनस कर दूंगा। 5% है तो 5 माइनस कर दूंगा, कितना आ जाएगा 95%। तो 21,000 का 95% निकाल दे रहा हूँ। 95% नीचे आके 100 हो जाएगा, 00 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 19950 मल्टीप्लाई करने पे। इतने में वो किसको सोल्ड किया है, उमेश को सोल्ड किया, तो ये उमेश का हो गया। अब उमेश इस पर और कुछ स्पेंड करता है रिपेयर कराने के लिए, कितना स्पेयर करता है, तो वो भी कॉस्ट प्राइस में ही जुड़ेगा। उमेश 2450 और रिपेयर करने के लिए करता है। दोनों को ऐड करूँगा तो आ जाएगा 22,400। ये इसका सीपी हो गया उमेश का, इतना उसका उमेश का लगता है। फिर उमेश सोल्ड कर देता है प्रवीण को 8% प्रॉफिट पे। तो प्रॉफिट में क्या करता है, 100 + 8 हो जाता है, 100 + 8 तो 108 हो जाएगा, 108%। तो इसका निकाल दूंगा 22,400 में 108% निकाल दूंगा, तो नीचे 00 कट जाएगा। 224 में 108 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 24192 हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इतने में वो सोल्ड किया किसको, प्रवीण को। नंबर 16 करते हैं। ड्यूरिंग ए फेस्टिव सीजन शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 20% डिस्काउंट देता है कोई भी शॉप है। द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल आइटम, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 ट्राउजर। एक का 1900 दिया है, 3 शर्ट खरीदता है। पहले ट्राउजर का निकाल लेता हूँ। टोटल ट्राउजर का कितना हो जाएगा, 1900 का एक है तो वो 2 ट्राउजर खरीदता है तो कितना हो जाएगा 3800। और 3 शर्ट खरीदता है, शर्ट का भी प्राइस निकाल दे रहा हूँ। 760 का एक है, वो 3 खरीदता है, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 7 3 2100, 21 और 6 3 180, 2280 आ जाएगा। दोनों को प्लस कर दूंगा तो ये सीपी निकल के आ जाएगा 38, मार्केट प्राइस निकल के आ जाएगा। कितने का होगा 2280। दोनों को प्लस करूंगा तो 6080 आ जाएगा। अब इसका इस पे बोला है कि 20% वो डिस्काउंट देता है, तो डिस्काउंट में क्या होता है 100 माइनस हो जाता है। 100 माइनस 20% इक्वल टू मतलब 80%। तो 6080 में माइनस कर इंटू कर दूंगा 80 अपॉन में 100, तो ये 10 से 10 कट जाएगा। 608 में 8 का मल्टीप्लाई कर दूंगा
तो आंसर आ जाएगा 4864 रुपीज़ में, यही आंसर हो जाएगा, इतने का उसका मार्क प्राइस था।